पूरी तहसील में मीनार और रिकॉर्ड है फूल वाली भारतीय जनता पार्टी को तहसील में फर्स्ट नंबर है। आप आकाबादी कहीं कह रहे हैं? हमारा आकाबादी गिरा है कि दो ही पार्टी मोल मैं टक्कर की बात कर रहा हूँ कि ये रणधीर सिंह जी विनर के लिए या फिर आरएल के को आपके ये है ना, ये कितना भी जोर लगा ले, लोग आज पार्टियों को ही महत्व देते हैं। तो मूंछ की लड़ाई के बाद चलते हैं कि जो सबसे जोरदार मूंछों वाले आप आगे आओ, आप इधर आओ, मेरे पास आओ। आप आपकी ये मूंछों की लड़ाई क्या कहती है? हमारी ये कि फील्ड में जो काम कर रहा है और गजेंद्र ने काफ़ी काम किए हैं और कुछ अधूरे रह गए हैं, उनको ये प्रीति ने भी बिना पद पे होते हुए उसने कई काम किए। मीनार की इस चौपाल पर बड़ा एक रोचक दृश्य दिख रहा है। हम एक तो इस गांव में आके बड़े सुकून मिला है, इतने आध्यात्मिक, इतने धार्मिक और इतने शानदार वातावरण वाले गांव काफ़ी कम मिलते हैं। मगर चूँकि गांव की चौपालें, चौराहे, राजनीति से जब चुनाव आते हैं ना तो कोई अछूता नहीं रहता। और ये मेरे को इसलिए यहाँ विश्वास लग रहा है कि आप यहाँ अगर मेरे कैमरे में देखें तो इन सभी व्यक्तित्वों को देखकर, इन सभी चेहरों को देखकर आप महसूस और बड़े आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजनीति की बड़ी बारीक पकड़ रखने वाले और बड़ी पुरानी पकड़ रखने वाले लोग हैं। और इनकी गोदी से कहीं नन्हे नौनिहाल भी छोटी मोटी बातों से जुड़ रहे हैं। चुनावी चर्चा हालांकि इस बच्चे के समझ में नहीं आ रही होगी, मगर हम यकीनन राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से ये कोशिश करेंगे कि यहाँ की चुनावी चौपाल, चुनावी चर्चाएं क्या कहती है। तो चुनाव आ गए आपके यहाँ, क्या वातावरण है? कहीं किस तरह का लाग रहे हो? कहीं क्या माहौल होने वाला है आपके यहाँ? अरे माहौल तो बीजेपी रो, थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। भारतीय जनता पार्टी रो, हाँ, और बढ़िया बहुमत है। पूरी तहसील में मीनार और रिकॉर्ड है फूल वाली भारतीय जनता पार्टी को तहसील में फर्स्ट नंबर है। तो इस बार आप कह रहे हैं, तो आपके हिसाब से कितनी टक्कर में है आपकी पार्टी, और आपकी क्यों लगता है कि भाजपा को वोट देना चाहिए? उनका कारनामा अच्छा है, विकास अच्छा हो रहा है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कुछ फ़ायदा भी मिल रहा है, इसलिए हम इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। और इस तरफ थोड़ा रुख करेंगे हम। भाजपा की बात की आपने, दूसरे भी कुछ न कुछ चेहरे दिखाई देंगे। क्या लगता है? आपसे शुरुआत करते हैं। ये तो चुनावी चर्चा है। ऐसा इस समय हमारे यहाँ वल्लभनगर तो हमेशा ऐसा रही है, एक तरफ सरकार जाती है और एक तरफ हमारा एमएलए होता है, यही हमारा होता है। तो अभी भी है, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में तो थोड़ा अनबन लग रहा है। क्योंकि इधर भी देखो तो कांग्रेस में भी 3-4 टुकड़ों में है और बीजेपी में टुकड़ों में थे। अब दोनों ही पार्टियों में एक मत होकर के उन्होंने अपने कैंडिडेट को निश्चित कर लिया है। अब लगता है, भले यूँ कह देते हैं कि महाराज साहब की वजह से त्रिकोण हो जाएगा, लेकिन त्रिकोण नहीं, दोनों ही पार्टियों को ही टक्कर होगी। दोनों पार्टियों का क्या मतलब? भाजपा कांग्रेस में? भाजपा कांग्रेस की टक्कर लग रही है? बिल्कुल भाजपा कांग्रेस की टक्कर होगी। और मतलब कुल मिला के आप जो बाकी दोनों जनता सेना और आरएलपी लड़ रही है, आप उनको एक बार खारिज कर रहे हैं कि दोनों का इतना एक बार वजन नहीं है, खारिज ही है। अच्छा, चलिए और जानते हैं, आपको क्या लगता है? हमारे को लगता है वो प्रीति जी आने वाली है, कांग्रेस ही, पहले कांग्रेस थी, अभी कांग्रेस ही आएगी। विकास कांग्रेस ने किया है, ये सभी महानुभाव कह रहे हैं कि बीजेपी बहुत विकास किया, महंगाई का तो विकास बहुत किया है, पेट्रोल का देख लो, डीजल का देखो, सरसों का तेल। कांग्रेस ने फिर वो लाइट का और इनका कांग्रेस ने भी किया है थोड़ा, किसका विकास? जो बिजली के बिल आ रहे हैं हमारे, बिजली बिल तो बिजली यूज करेगा, वो मीटर चल रहा, मीटर देगा यूनिट, उसमें क्या है, यूज करोगे तो बिल भरना पड़ेगा। अरे बिल भी कमर तोड़ी नहीं किया, कमर थोड़ी क्या? हाँ, कमर तोड़ी नहीं किया, बिल भी। अब यही बात है, सब सीधी सी बात है कि देखो कांग्रेस में प्रीति है, मत आएगी, जीतेगी। बाकी रही बात है, उदयलाल जी का टिकट काट दिया बीजेपी वालों ने, कहीं वो भी उन्होंने गलती किया है। और हिम्मत सिंह जी है, हिम्मत सिंह जी वो ताकत नहीं है जो उदयलाल जी में ताकत थी कहीं। आणि बात है, वो तो सीधी सी बात है, कभी उदयलाल जी का भी ग्राफ डाउन है और हिम्मत सिंह जी का भी ग्राफ डाउन है। फिर भी आपकी मेरे को एक बात बढ़िया लगी कि आपने कहा कि भले ही कोई हारे कोई जीते, पर भाजपा अगर तेल की महंगाई ला रही है तो कांग्रेस ने भी बिजली के झटके दिए हैं। चलो ये एक आम आदमी के मन की बात तो यही हो। हमारे राज्य सरकार है बीजेपी कांग्रेस की है,
केंद्र सरकार कांग्रेस की है ना, और राज्य सरकार भी कांग्रेस की है और कांग्रेस की है केंद्र और भाजपा है। तो जहाँ विकास होगा, तो जहाँ सरकार जिसकी है वो बनेगा, तो हमारे विकास होगा। कहीं ये सीधी सी बात है साहब। हम उस पक्ष में जो जिसका काम, जिस पक्ष में जाएंगे, जिस पार्टी में हैं और है न नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़े। पर राज्य सरकार में जिसकी सरकार है उसको टिकट मिला है और उसको वोट देंगे, उसको जिताएंगे भी सही और उससे काम भी लेंगे। अब आप कह रहे हैं कि जो राज्य सरकार है सबसे बात करेंगे, पर एक बार ये वापस ये पक्ष लूँ, थोड़ा सा आप आगे आ जाइए कि आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार को जिसमें है उसको वोट देंगे, तो ये तो भाजपा के खिलाफ बात होगी आपकी। ये तो अपना अपना मत है जी। खिलाफ, उनका मत उनके पास है, हमारा मत हमारे पास है। पूरी तहसील में मैनार गांव बीजेपी पक्ष में बहुमत, 2-3 इलेक्शन हुए, अभी सीआर का भी हुआ, पहले विधानसभा के भी हुआ। अच्छा, अब और आगे चलते हैं थोड़ा। आप मुझे ये बताओ, आप खूब देर हुआ आकापति और बड़े बेटा, आप आकापति कहीं गिरे? हमारा आकापति गिरा है कि दो ही पार्टी मोल लग, कोई पार्टी अलग हो आप? दोनों पार्टी से अलग है, आप उदयलाल जी के साथ। मतलब आपने लड़ाई लड़ी है, दोनों पार्टियों को किया है साइड में, और या तो उदयलाल, मतलब हाँ, उदयलाल जी या रणदीप सिंह जी भिंडर, ये हो गए। आपने कहा कि दोनों ही पार्टियां, मुख्य पार्टियां ही जीतेगी, और आप कह रहे हैं मुख्य पार्टियां दोनों हारेगी। अब ये बात आप रोज चौपाल पे साथ बैठ रहे हो, नहीं आमने सामने वाली बात कैसे हो रही है? करते हैं ना, आमने सामने होती है ना, बिल्कुल भी नहीं। और देखो ऐसी बात है, जहाँ सत्ता में होती है, ये बात बता रहे हैं, ये बता रहे हैं भाजपा केंद्र में बैठी और राज्य में ये कांग्रेस की है। लेकिन कांग्रेस में पहली बात तो उन्होंने करा क्या है, आपस में लड़ते भी रहे हैं, वहाँ विधानसभा में भी लड़ ही रहे हैं, और बिल जो माफ किए हुए थे बीजेपी ने, उन बिलों को वापस चालू किया तो हवा में बिल्कुल, जिसका कोई परवाह नहीं। किसी को 30-30 और 35,000 रुपये तक आ रहे हैं, तो ये बिल कैसे जमा कराएंगे ये किसानों के? मतलब कुल मिला के, मैं पहले जब आपके पास आया था आपने कहा कि भाजपा और कांग्रेस में से एक जीतेगा, ये दूसरी बार आपके पास आया हूँ तो आप प्योर भाजपा की बात कर रहे हैं। मतलब अब आपने अपना पक्ष स्थापित कर दिया है कि हाँ भाई ये थोड़ा नहीं, बदला नहीं है, दोनों में से एक अपना रुख एक बार क्लियर कर दिया कि भाई मेरा रुख है। मैं टक्कर की बात कर रहा हूँ कि ये रणदीप सिंह जी भिंडर के लिए या फिर RLK को, आपके ये है ना, ये कितना भी जोर लगा ले, लोग आज पार्टियों को ही महत्व देते हैं। और उसके बाद तो अगर कोई बहुत वर्चस्व वाला आदमी हो तो उसको तो जिताते हैं भले, लेकिन ये बात तो इनमें नहीं है। अब महाराज साहब कभी थे, लेकिन महाराज साहब ने भी अपना छोड़ दिया, इसलिए उनको भी अब वो बात नहीं रही है। आपसे जानेंगे, मैं तो जानना चाहूँ तो मैं एक बात बता देता हूँ कि जो काम करेगा उसकी पूजा है, जो काम करेगा वो फील्ड के अंदर आएगा और आगे बढ़ेगा और जीतेगा। काम का वाले का नाम लिखा हुआ है, इसलिए जो काम करेगा वो जीतेगा, सीधी सी बात। अपन अब काम की बात है, ये मेरे को सबसे बढ़िया बात ये लगी कि चलो कहीं तो हम विकास की बात कर रहे हैं। अपना जो अगर पिछले 15 साल का 10 साल का अगर ग्राफ देखे तो आपको लगता है कि उस हिसाब से काम हुआ है जिस हिसाब से यहाँ होना चाहिए था? होना चाहिए तो इस साल तो हुआ है साहब। इससे जो गजेंद्र सिंह की सत्तावती इस साल मर गए थे, तो भी प्रीति ने आगे दौड़ करके जो काम किए हैं हमारे फील्ड के अंदर, वो कीर्तिमान काम किए हैं। जो भी भले हमारे मैनार के अंदर करो, सब पंचायतों को कुछ नहीं कुछ दिया है उन्होंने आकर के, तो काम तो हुआ है, ऐसी बात नहीं है। तो मतलब आदमी तो काम की पूजा करते हैं, ये थोड़ी कि मतलब किसी के साथ दौड़ते हैं पीछे वो तो जीतेगा ही, ऐसा नहीं होता है कभी भी साहब। जो काम की पूजा होती है हमेशा काम के साथ साथ चुनावों में आजकल ये हो गया है कि चुनाव थोड़ा मूंछ की लड़ाई हो गए हैं। तो मूंछ की लड़ाई के बाद चलते हैं कि जो सबसे जोरदार मूंछों वाले आप आगे आओ, आप इधर आओ, मेरे पास आओ आप, क्योंकि चुनाव एक मूंछ की लड़ाई हो गई है। और मूंछ वाले भाई साहब से बात करेंगे कि आपकी ये मूंछों की लड़ाई क्या कहती है? हमारा ये है कि फील्ड में जो काम कर रहा है और गजेंद्र ने काफ़ी काम किए हैं और कुछ अधूरे रह गए हैं, उनको ये प्रीति ने अभी बिना पद पे होते हुए उसने कई काम किए और हर गांव में कुछ न कुछ दिया है। उसने आगे जाके उसने कोशिश की है और चाहते हैं कि हमारे इस फील्ड में जो वर्कर है वो आए। और आपसे जानना चाहूँगा, आप बताइए। मैं तो क्या बताऊं, बीजेपी ने वालों ने बढ़िया कैंडिडेट चुना है। रतन सिंह जी ज़्यादा के सबूत है, जो सेवाभावी है और एक नंबर ईमानदार कैंडिडेट चुना है और वही जीतेगा। नहीं, आपको जो आप बता रहे हैं वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, आपको इतना विश्वास है, उसका क्या मूल कारण क्या है? मूल कारण सेवाभावी और 10 साल से वो पूरा सर्कल में सेवा करे और बढ़िया आदमी और
मतलब जो हिम्मत सिंह जी ज़्यादा है, बढ़िया कैंडिडेट है और वो जीतेंगे। भाजपा जीतेगी आप कहना चाह रहे हैं यहाँ कुल मिला के। तो आरएलबी वाले आप अकेले रह गए यहाँ पर तो। और कोई युवा है, युवाओं से किसी से बात करेंगे, जानेंगे। बड़ी अच्छी चौपाल है। आपको क्या लगता है? क्या चुनाव आ रहे हैं? क्या आप में से कोई बोलना चाहे, बात करना चाहे कि चुनाव की क्या स्थिति रहने वाली है? वल्लभनगर की वैसे वल्लभनगर विधानसभा की जो सीट नेताओं ने बना रखी है कि ये हॉट सीट है। वैसे ये जो वल्लभनगर की सीट है राजा महाराजाओं के समय की है। अब आज अभी अपन मेनार गांव से बोल रहे हैं। जो मेनार गांव यहाँ बहुमत मेनारा समाज का है, इसके पीछे अदर समाज भी है। हमारा सबसे पहले गांव कांग्रेस को बिलोंग करता था, उसके बाद में सबसे पहले जनसंघ था, उसके बाद में कांग्रेस बनी और कांग्रेस पार्टी में गांव के लोग थे। उसके बाद में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, लोगों ने विरोध किया, तो विरोध तो होते ही रहता है। आज की तारीख में हमारा गांव में 80% भारतीय जनता पार्टी के साथ में लोग जुड़े हुए हैं। और रही बात विकास की, तो विकास तो और घोषणाएं मुद्दे कागजों में होते हैं। मैं भी इस राजनीति में विगत 5-7 सालों से चल रहा हूँ। मुझे वो आपके बोलने की शैली से पता चल गया मेरे को। मुझे वो राजनीति में जब रही बात मुद्दे की, अभी जो 4 पार्टी है, रही बात मैं भारतीय जनता पार्टी की भी कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे नुमाइंदे बैठे हुए हैं जो नुमाइंदे अपनी पार्टी को डुबाने के लिए काम कर रहे हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी यूँ कहती है कि हम परिवारवाद की पार्टी नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी ने गणपत लाल जी मेनारिया को टिकट दिया था। जब गणपत लाल जी मेनारिया कांग्रेस पार्टी के थे, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। तो बीजेपी ने मेनारिया समाज के जीतू वल्लभनगर में ऐसा मेनारिया समाज का बहुमत है, इसलिए इस बार क्या होगा? इस बार बताओ। बता रहा हूँ सर, इस बार क्या होगा? इस बात का बताऊँ। इस बार ये जो 30 तारीख को चुनाव होने वाला है, उसमें आपका गांव क्या कहता है, ये बताइए। इस 30 तारीख के चुनाव में अभी हिम्मत सिंह जी झाला को जो भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट विश्वास किया है, सबसे पहली बात तो जो हिम्मत सिंह जी झाला हैं वो विगत 10 सालों से इस वल्लभनगर विधानसभा में अपने पैर जमा कर राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने इस कोरोना काल में भी लाखों रुपए दिया है। दूसरी बात, उन्होंने अभी वर्तमान में मैंने भी न्यूज़ में पढ़ा कि 2 करोड़ रुपए उनके स्कूल में बनाने के लिए डोनेशन दिया। वैसे हिम्मत सिंह जी झाला जो पार्टी ने विश्वास किया है, विश्वास के आधार पर मैं यूँ कहता हूँ कि वल्लभनगर की जनता जागे और अपने मत का प्रयोग करे और जो विकास हो रहा उसकी गाड़ी में बैठे और हारने वाले की गाड़ी में नहीं बैठे। ये बिल्कुल हमारा ये कार्यक्रम देखने के बाद लोगों का क्या रुझान रहेगा मुझे नहीं पता है, मगर यकीनन यहाँ से हिम्मत सिंह जी के लिए एक सूचना है कि आपके साथ रखने के सबसे ज्यादा योग्य। शुभ नाम आपका क्या है? कैलाश चंद्र मेनारिया। कैलाश जी का आप जरूर इस चुनाव में इस्तेमाल करिए। बिल्कुल बेबाक और नीडर बोलते हैं और बड़े आपके अच्छे प्रशंसक हैं। अब आखिर में इस कार्यक्रम को हम समाप्त कर रहे हैं। जो बोलना चाह रहा कोई? अरे आ जाइए आप आइए। थोड़ा मुश्किल से बोल रहे हैं, पर चलिए इस कार्यक्रम को ख़त्म करें उससे पहले आपसे ज़रूर बात करेंगे। आपके लिए बड़ी चुनावों का जो माहौल चल रहा है, सभी जयकारे लगा रहे हैं, मगर यहाँ भाई साहब के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी कि आपसे ज़रूर बात करिए। शुभ नाम आपका? सुरेश जी, क्या ये माहौल क्या कहता है? देखो, सबको पता है कि विकास पुरुष है महाराज रणधीर सिंह जी पिंडर साहब, तो इस बार स्वाभाविक है महाराज साहब निकलेंगे, जीतेंगे। जनता सेना की बात कर रहे हैं आप, मगर ये चौपाल पे जो जितने बुजुर्ग बैठे हैं, इनके विचार आपके विचारों से थोड़ा अलग लगे। सब ये पार्टी के कार्यकर्ता हैं बड़े वाले। अच्छा। और हमें वोटर है, तो वोटर कह रहा है वोट तो वो भी डालते हैं ना? वो डालते हैं, लेकिन वो कार्यकर्ता हैं। अच्छा। और हमें किससे मतलब नहीं, हमें मतलब है केवल विकास से, तो हम विकास के साथ हैं और महाराज साहब के साथ हैं। तो यकीनन आपने देखा, जैसा मैं बार बार कहता हूं कि इन गांव की चौपालों पर जो राजनीतिक चर्चा होती है ना, वो अद्भुत है। वहां से जो ये चौपाल आपने देखी ना, और आपने शायद बीच में सुना भी हो कि ये लोग, इनमें से कुछ जनता सेना के भी थे, कुछ कांग्रेस के भी थे, कुछ भाजपा के भी थे, कुछ आरएलपी के समर्थन में भी थे, तो कुछ ने ये भी कहा कि हम विचार करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और अपना वोट देंगे। और ये तमाम विरोधाभास एक चौपाल पर इकट्ठे होते हैं और बड़ी हंसी मजाक के माहौल में अपने इस लोकतंत्र के उत्सव मनाते हैं। और यही यकीनन जो लोकतंत्र की खूबसूरती है, उसके रंग हमको मेनार में देखने को मिले। ऐसे ही हम रंगों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। और वल्लभनगर क्षेत्र का कोई भी गांव चाहता है कि हम उनके गांव में आएँ,
तो नीचे लिखे नंबर पर हमसे संपर्क जरूर करें। हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुँचे और आपकी बात को हम आपके नेताओं तक पहुँचा सकें। धन्यवाद।